नेक्स्ट नोट इनवर्स फंक्शन। कल ये क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में, मतलब अब एक नोट और लिखते हैं। एक नोट है, तो जैसे कि नोट में क्या है, अच्छा पहले समझा देता हूँ फिर नोट्स लिखवाते हैं। जैसे कि मान लिया एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी है, और उसमें ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए में जो है मान लिया अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट, सेट ए बी में गामा डेल्टा दो एलिमेंट। एफ हमारा ए टू बी डिफाइंड है, बराबर है। एफ फंक्शन जो हमारा ए टू बी डिफाइंड है, जैसे अल्फ़ा का गामा से पेयर बन रहा है, बीटा का डेल्टा से पेयर बन रहा है, मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा गामा है, एफ ऑफ बीटा डेल्टा है। ओके, ये 1 1 ऑन टॉप होना ही चाहिए, तभी जो है एफ इनवर्स की हम बात करेंगे। अब एफ इनवर्स जो डिफाइन होगा वो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ये पॉसिबल है यहाँ पे कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टॉप है, बराबर है। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो हम एक बात बताते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा जैसे गामा है, एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा है, बराबर है। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ओके, क्या डिफाइन किया मैंने, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का मतलब ये कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स है, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफ इनवर्स क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स का जो फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स मैंने आर्गुमेंट लगा दिया है, तो वो एक नया फंक्शन बन गया एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मान लिया एच ऑफ अल्फ़ा है, तो एच ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फ़ा। अच्छा, एफ अल्फ़ा कितना है, एफ ऑफ अल्फ़ा कितना है, गामा है। ओके, एफ ऑफ अल्फ़ा गामा है। देखो फंक्शन एफ में अल्फ़ा पुट करो तो आउटपुट गामा निकलेगा। अब एफ इनवर्स में इनपुट गामा रखोगे तो आउटपुट अल्फ़ा मिलेगा। ये फंक्शन दोनों साइड से चलेगा ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड है, ठीक है। सो एफ इनवर्स गामा वो वापस अल्फ़ा मिल जाएगा। तो देखो एच ऑफ अल्फ़ा, एच फंक्शन मैंने अल्फ़ा रखा था, वापस मुझे अल्फ़ा मिला, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से कि कोई मतलब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूँ, जैसे मान लिया के ऑफ एक्स करके लिख दिया ऐसे कुछ भी, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी कि फंक्शन एफ के आर्गुमेंट में एफ इनवर्स एक्स लगा दिया। फंक्शन एफ का जो आर्ग्यूमेंट है ना उसमें एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स पुट कर दिया। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, जैसे के ऑफ मान लिया गामा। अब तो यहाँ पे जो, क्योंकि अब जो यहाँ पे अंदर आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ एक्स है, तो हमें जो है यहाँ पे जो x इनपुट आएगा वो a में, सेट a में से आना चाहिए। अब इधर अंदर जो है क्या है, f इनवर्स x है, तो f इनवर्स x के अंदर जो x है वो b सेट में से आएगा, सेट b में से आएगा। सो k ऑफ मान लिया डेल्टा बोल दिया, चलो कोई भी ले लो, k ऑफ डेल्टा है ना। f इनवर्स x में जो x होगा वो f इनवर्स के डोमेन में से ही आएगा ना, f के डोमेन में। यहाँ पे मतलब k ऑफ अल्फा ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। यहाँ पे x जो है इधर रखना है मुझे f इनवर्स x के अंदर। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स डेल्टा, एफ इनवर्स डेल्टा कितना है, बीटा। ये तो एफ इनवर्स बीटा जो एफ इनवर्स डेल्टा जो है अंदर वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा। तो एफ ऑफ बीटा वापस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो के डेल्टा भी डेल्टा है वापस, देखो। सो यहाँ पे ये जो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसमें ये क्या है, एफ इनवर्स एफ एक्स जो है वो मतलब एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स दो फंक्शन जो लिखे हैं वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। वो दोनों कैसे है, आइडेंटिटी फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये इतना तो आप लिख लोगे। अब जो है मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स आर्गूमेंट बनाया तो वो एक्स बन जाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। और इसी तरह से एफ इनवर्स एक्स रखा तो भी वो आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। ओके। अच्छा, यहाँ पे बाजू में रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स अंदर है, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ है ना। एक्स जो है एफ का जो डोमेन है उसके सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। और तब वो जब भी होगा जब एफ इनवर्स एफ जो है डिफाइन होगा,
उसके पर्टिकुलर डोमेन में ही, है ना, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही बात करेंगे। यहाँ पे डोमेन जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा हर बार, कुछ कुछ केस में रियल नंबर भी आएगा, है ना, ऐसे। नेक्स्ट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो भी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स, है ना। यहाँ पे क्योंकि अंदर आर्ग्यूमेंट एफ इनवर्स है तो जो एक्स आएगा वो एफ इनवर्स के डोमेन में से आएगा, बराबर है। तो ये हो गया पॉइंट। सो यहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ओवर द डोमेन ऑफ, हाँ ठीक है। तो एफ ऑफ ये जो है इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे देखो एक्स मिल गया ना वापस, इसलिए, है ना, आपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में जो एक्स रखा है वही वापस में, जैसे इसमें अल्फा रखा तो मुझे वापस अल्फा ही मिला था, है ना, मुझे वापस अल्फा मिला था, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन ओवर द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब हम ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का ये जो सेकंड है उसको हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या हाँ वही एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या था वो, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या मिला मुझे, इज इक्वल टू करके एक्स मिला, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव लगा दो, चेन रूल लगेगा वैसे, है ना, डेरिवेटिव यहाँ पे चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा दोनों में। सो सबसे पहले ये बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का डैश इज इक्वल टू एक्स, इधर तो एक्स है राइट हैंड साइड पे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, हम सब जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। सो यहाँ से इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ ये वाले टर्म को, ये दोनों प्रोडक्ट में है, सो एफ इनवर्स एक्स का होल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, या फिर हम ऐसे लिख दे इसको, ये तो हो गया। तो ये एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया। देखो अब इसमें यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दूँ और ये एफ डैश एक्स लिख दूँ और यहाँ पे बाजू में लिख दूँ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं 1 अपन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स हमने पुट कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा ही हो गया, है ना ये चीज़। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव देखो, एफ ऑफ एक्स तो नॉन फंक्शन होगा हमारे लिए, तो एफ ऑफ एक्स तो नॉन फंक्शन होगा, और अगर आपको पूछे कि एफ इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ, है ना, डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट दिस एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो वो फिर इस हिसाब से यहाँ पे देखो ये एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, उस हिसाब से ये आ जाएगा। और वो अभी हम जो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, एफ इनवर्स एक्स का डैश कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, हाँ ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा अभी, मतलब ये डिफरेंशिएशन में भी वापस आएगा, ये जो चीज़ लिखाई है डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक बोल सकते हैं वैसे तो ये नोट डाउन कर लो। एकदम सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बताऊँ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा एक्स क्यूब है, और इफ़ आई वांट टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स वैसे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला के हिसाब से 1 अपन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। सुनो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स ये है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सो 1 अपन 3x स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ इनवर्स एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे ये जो 3x स्क्वायर में जो x है उसकी जगह हम x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब x की जगह x रेस टू 1/3 पुट कर देंगे। इसका मतलब ये निकलता है, यानी कि 1 अपन 3x रेस टू 2/3, ये आंसर हो जाएगा। एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा हम एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा एफ इनवर्स एक्स क्या है,
एक्स टू द पावर 1/3। तो इसमें तो वही पावर आगे वाली मेथड है ना, इसका डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, देखो पावर आगे ले लो 1/3 और पावर में से एक कम 1/3 -1 करोगे तो 2/3 -2/3 आएगा। और -2/3 वाला ये एक्स टू द पावर -2/3 है तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाके 1/, करके। सो 1/3 x⁻²/3, बोलो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये सही है जो लिखा है ना। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया। सो अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी मैं लिखवा देता हूँ। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो पहले बताता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक। ये तो खाली ऐसे समझाने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है ना, तो खाली समझाने के लिए लिया था ये, है ना, कि एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/f' एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, जैसे आपको क्या बोला गया होगा, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, उसके ऊपर एक पॉइंट है ए ऑफ अल्फा कमा बीटा, और आपको पूछा जाता है कि अब डेरिवेटिव निकालो d/dx ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, उसके ऊपर अल्फा बीटा एक पॉइंट है, तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसके ऊपर a' ऑफ बीटा का अल्फा एक पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका मतलब क्या निकलता है, d/dx ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमारी फॉर्मूला क्या थी, d/dx ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/f' एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, है ना। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा पुट करना है, यहाँ पे अल्फा है तो एफ इनवर्स अल्फा कितना होगा, बीटा, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स, यहाँ पे ये जो लगेंगे वो कितना लगेगा, एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा रखना है। जैसे कि आप कोई पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट रखते हैं तो y कोऑर्डिनेट मिलता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कोई ग्राफ होगा, है ना, इसका कोई ग्राफ होगा जिसपे फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, तो इसमें यानी कि एफ इनवर्स अल्फा पुट करेंगे तो आपको बीटा मिलेगा, समझ रहे हो। उसी तरह से आपको x इज इक्वल टू अल्फा पुट करना है, ऐसा नहीं कि ये x और ये x, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे तो क्या है कि ये खाली ऐसे लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख दूँ एफ इनवर्स अल्फा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव किस पे चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, x इज इक्वल टू अल्फा पे चाहिए, है ना। ये अल्फा किसका है, ये एफ इनवर्स के डोमेन में से आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, f' एट x इज इक्वल टू बीटा, एफ इनवर्स अल्फा क्या है, बीटा, है ना। d/dx ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, 1/f' एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/f' बीटा, ठीक है। और वो एफ फंक्शन तो आपका नोन होगा, एफ ऑफ एक्स तो दिया होगा, एफ इनवर्स एफ एक्स बिना निकाले जो है हम डेरिवेटिव ऐसे सोच सकते हैं, है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार एफ इनवर्स एक्स मिले ही प्रोसीजर से, है ना। एफ इनवर्स एक्स निकालना नहीं है मान लो, या निकल भी पा रहा है तो भी बहुत डिफिकल्ट है ना, और आपको डेरिवेटिव पूछा गया है तो एफ ऑफ एक्स तो गिवन होगा, लेकिन ऐसा दिया है कि उसमें मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बन रहे हैं और मैनिपुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एफ इनवर्स निकालने की बजाय ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एफ इनवर्स एक्स निकाले बिना डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएशन एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो हम ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ये नोट हो गया। तो यहाँ पे ये जो है x इज इक्वल टू बीटा करके जो है ना, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, है ना, किसके लिए, f इनवर्स का, और x इज इक्वल टू अल्फा जो है वो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ f इनवर्स और x कोऑर्डिनेट ऑफ f फंक्शन f ऑफ x, है ना। y कोऑर्डिनेट ये जो बीटा है x इज इक्वल टू बीटा, वो f इनवर्स का y कोऑर्डिनेट होगा और f का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो यही है जी, जब आपको जो है f इनवर्स निकालना मुश्किल पड़े,
मतलब मैनिपुलेशन आप ना कर पाऊँ। स्टेप 3 जैसे सबसे पहले 2 स्टेप तो हम वेरीफाई करेंगे ही। सबसे पहले जब अब इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ही डेरिवेटिव की बात आएगी। जब इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब तो कुछ नहीं करेंगे। तो पहले 2 स्टेप तो रहेंगे ही कि 1 1 ऑन टू चेक तो करेंगे ही, लेकिन तीसरा जो स्टेप है वो मैनिपुलेशन वाला, वो हम स्किप कर सकते हैं अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है तो, ठीक है। सो नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे है, एफ ऑफ एक्स करके लिखा है एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एफ इज फ्रॉम आर टू आर। अच्छा ये 1 1 है, ये हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन 1 1 फंक्शन में। फाइंड डेरिवेटिव फॉर एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। एक्स इज इक्वल टू पाई पे एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन ढूंढना है, डेरिवेटिव ढूंढना है। तो सबसे पहले ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 है, कैसे एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। सो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 तो है ही, एंटायरली इंक्रीजिंग है तो 1 1 तो है ही। अब इसका डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या लिखा है एक्स प्लस साइन एक्स। अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा मतलब है ना, यहाँ पे जो एक्स है उसको इन्फिनिटी को ले जाए तो ये टर्म पहला टर्म जो है वो इन्फिनिटी को जाएगा। और साइन एक्स तो वैसे एक्स कहीं भी ले जाओ वो -1 और 1 के बीच में ही वो घूमेगा, तो ठीक है। ये जो दूसरे टर्म की वैल्यू है, दूसरा टर्म जो है -1 और 1 के बीच में रह रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पूरा फंक्शन जो है एफ वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है बढ़िया। और ये कंटिन्यूस है, एक्स भी कंटिन्यूस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूस है। साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और वाई इज इक्वल टू एक्स, ये जो है एक्स वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस लिख देना। और अगर आप एक्स को जैसे कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ, है ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ, तब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, साइन एक्स फिर भी ये रेंज में ही घूमेगा, तो हमारा अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आर, इसलिए ऑनटो भी है। ये चेक करना, ये दोनों स्टेप, पहले 2 स्टेप हो गए। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 ऑनटो दिया हो, है ना। इसका इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जो दिया हुआ फंक्शन 1 1 और ऑनटो दोनों हो, तो ठीक है वो तो हो गया स्टेप 1। अब इन्वर्स फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्या फाइंड करना है। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स प्लस साइन एक्स दिया गया है, ठीक है। अच्छा एफ आर टू आर है तो एफ इनवर्स भी आर टू आर होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स है, उसके ऊपर एक पॉइंट है मान लिया ए ऑफ पाई कमा अल्फा, क्योंकि हमें एक्स इज इक्वल टू पाई है ना, इसका डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू पाई ढूंढना है, यानी कि ये जो एक्स इज इक्वल टू पाई है वो एफ इनवर्स का एक्स कोऑर्डिनेट, एफ इनवर्स पे कोई पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब ए ऑफ पाई अल्फा अगर एफ इनवर्स पे लाई कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स के उससे कॉरस्पॉन्डिंग है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ पाई अल्फा, उसका रिफ्लेक्टिव पॉइंट अल्फा कमा पाई जो है वो एफ ऑफ एक्स पे लाई करेगा। तो हमें अल्फा ढूंढना है सबसे पहले, है ना, तो हमें वो अल्फा ढूंढना है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई क्या हो जाएगा, 1 ओवर एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ पाई। एफ इनवर्स ऑफ पाई क्या है, अल्फा है। सो अल्टीमेटली हमें ढूंढना क्या है, 1 अपन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो इन शॉर्ट मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखो मेरा फंक्शन ये वाला नोन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, ये वाला, ये ए डैश ऑफ अल्फा कमा पाई इसके ऊपर लाई कर रहा है। सो ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, फंक्शन को सेटिस्फाई कर, फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम रख सकते हैं। सो यहाँ पे एक्स की जगह पाई रखो, सॉरी एक्स की जगह अल्फा रखो,
तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई, है ना, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई, एफ ऑफ अल्फा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना फंक्शन का, जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का, उसमें एक्स इज इक्वल टू अल्फा रखते हैं, जो एफ ऑफ अल्फा आएगा उसको हम पाई बोलेंगे। सो पाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन अल्फा। अगर पाई बराबर अल्फा प्लस साइन अल्फा है, हम सबको पता है कि साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही तुक्का मारेंगे कि अल्फा प्लस साइन अल्फा पाई है तो अल्फा कितना होगा, तो हमें ये पता है कि साइन पाई 0 होता है। सो इफ आई विल पुट अल्फा इज इक्वल टू पाई हियर, तो वो हो जाएगा सेटिस्फाई, पाई प्लस साइन अल्फा, पाई प्लस साइन पाई, है ना, अल्फा प्लस साइन अल्फा में दोनों अल्फा की जगह पाई पाई पुट करोगे तो पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई 0 हो जाएगा तो पाई इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। सो अगर पाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस साइन अल्फा है तो अल्फा कैन बी पाई, तो अल्फा की वैल्यू भी पाई ही है। तो हमें जो है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट अल्फा इज इक्वल टू पाई ढूंढना है और उसको रेसिप्रोकल कर देना। तो एफ डैश एक्स तो आता है, एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगर हम एफ डैश पाई करेंगे, है ना, तो वो 1 माइनस 1 हो जाएगा, कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1 0, सो 1/0 तो वैलिड नहीं होता है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, वैसे क्या हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, लिख सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, दूसरा एक पार्ट करते हैं, फाइंड द, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव फॉर एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 1, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 1। तो फिर से यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें ए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट, कोई दूसरा पॉइंट बी सपोज कर लो, पाई बाई 2 प्लस 1 कमा बीटा ले लो, चलो, है ना, अल्फा यूज़ कर दिया फर्स्ट पार्ट के लिए। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक बी डैश पॉइंट होगा एफ ऑफ एक्स पे, है ना, बी एफ इनवर्स एक्स पे एक पॉइंट है बी ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1 कमा बीटा, तो बी डैश एक पॉइंट होगा एफ ऑफ एक्स पे जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बीटा कमा पाई बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिर से वही प्रोसेस, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 1 ढूंढना है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स पाई बाई 2 प्लस 1, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। बीटा जो है एफ इनवर्स का वाई कोऑर्डिनेट, एफ इनवर्स पे जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट है और एफ ऑफ एक्स पे जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और बनेगा, तो देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के ऊपर ये पॉइंट है बी डैश ऑफ बीटा गामा पाई बाई 2 प्लस 1, तो बी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स की जगह बीटा पुट करो, सो एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस साइन बीटा, एफ ऑफ बीटा कितना है पाई बाई 2 प्लस 1, वाई कोऑर्डिनेट देखो बी डैश का वाई कोऑर्डिनेट, सो पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे भी जैसे उसमें तुक्का लगाया था वैसे यहाँ पे भी तुक्का लगाएंगे। अगर मैं बीटा पाई बाई 2 लेता हूँ, देखो यहाँ पे भी 2 टर्म है लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 2 टर्म है, सो इफ आई विल टेक बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या सेटिस्फाई हो रहा है देख लो, राइट हैंड साइड पे बीटा बराबर पाई बाई 2 पुट करके देख लो, पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का नहीं होता है, सेटिस्फाई हो रहा है, सो हमारा बीटा पाई बाई 2 हो गया, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, d इज इक्वल टू 1 अपन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, बीटा बराबर पाई बाई 2 हो गया ना, देख लो, तो 1 अपन एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स कितना था वापस 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 अपन एफ डैश पाई बाई 2, एफ डैश पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0 यानी कि 1, सो 1 अपन एफ डैश पाई बाई 2 यानी कि 1 अपन 1 यानी कि 1 आएगा, ये डिफाइन हो रहा है इधर, है ना, ये डिफाइन है, वेल डिफाइन है। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, फर्स्ट वाले में नॉट डिफाइन भले ही आया, सेकेंड पार्ट में ये 1 आ गया, ऐसे ये आंसर इसका 1 हो जाएगा। सो ये लिख लेना ये क्वेश्चन।